मनुष्य को केवल और केवल सुख वनस्पतियों और जीवों से प्रेम करने से मिल सकता है। आज हम चेन्नई में हैं। चेन्नई से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे ये गौशाला है। निरंजन वर्मा जी इसको संचालित करते हैं, पंचगव्य विद्यापीठम। और यहाँ पर उन्होंने कुछ पक्षियों को पाला हुआ है। यही पालतू पक्षी है और कितना प्रेम पूर्वक ये रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं। और इनको देख के जो सुख की अनुभूति होती है मैं बता नहीं सकता। प्रत्येक चिकित्सक के पास बहुत सारे पक्षी होने चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए पक्षियों को बचाने के लिए, ढेर सारी वनस्पतियाँ होनी चाहिए। अब ये देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा। भोजन नहीं ना जाने आपको क्या दे सकता है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कैंसर रोगियों से भी एक ही बात कहता हूँ कि आप अपने जीवन को इतना इतना सरल बना लो, परमात्मा के इतने करीब चले जाओ। आपके चारों तरफ पक्षी ही पक्षी, सुबह से शाम तक पक्षियों को भोजन करवाना, पेड़ पौधे लगाना, अच्छा प्राकृतिक वातावरण, पानी, और खुश रहो। बस ये सोचो कि जितने क्षण हैं वो सारे क्षण परमात्मा के लिए है। और इन जीवों की रक्षा करना, वनस्पतियों की रक्षा करना, ये परमात्मा का पहला कार्य है। इसका मुख देखिए आप, कितना सुंदर है। और मैं बहुत समीप इसके बैठा हूँ, पहली बार मैं आया हूँ। ना जाने क्यों ये मुझसे डर नहीं रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मुझसे बात करने का प्रयास कर रहा है। मेरे चारों तरफ जहाँ घूम रहा है अपने अलग अलग रूप दिखा रहा है। इस समय जो आप इसका रूप देख रहे हो ये विस्तृत रूप है। कुछ ही देर में ये अपनी पंखों को निचोड़ लेगा, नीचे कर लेगा। तो ये प्रेम है, शायद ये मेरी भावनाओं को समझ रहा है और मुझे, मेरे साथ खेल रहा है। ऐसा प्रेम मुझे, निस्वार्थ प्रेम जिसमें कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी से प्रेम करते हैं वही प्रेम हमें परमात्मा के दरवाजे तक लेके जाता है। जैसे जैसे हम प्रकृति को समझना शुरू करते हैं वैसे वैसे जीवन को भी समझ लेते हैं। और जैसे जैसे जीवों को समझते हैं, वनस्पतियों को समझते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं और उस भाषा को समझने का प्रयास करते हैं जो शब्दों से नहीं, बाहों से समझी जाती है, तो हम निश्चित रूप से परमात्मा की तरफ बढ़ जाते हैं। और मैं ऋणी हूँ इस स्थान का, इस स्थान के संचालक का, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे जीव और राजीव भाई की आत्मा को आज भी यहाँ पर केंद्रित रखा है। ऐसा लगता है कि आज भी राजीव भाई यहाँ पर विद्यमान है, इन जीवों के रूप में, इस गौ माता के ज्ञान के रूप में, गव्यों के रूप में। और ये देखिए अद्भुत है इनका प्रेम, और बार बार हमारे समीप आते जा रहे हैं। भय नाम की कोई चीज़ नहीं, पता नहीं कौन सी भाषा ये समझ रहे हैं और हमसे दूर भी नहीं जा रहे। हमारे चारों तरफ मुझे कैमरा घुमाना पड़ता है, अब देखना थोड़ा इधर कभी थोड़ा उधर। बस मुझे ये नहीं पता ये क्या खाते हैं। ये देखिए एक और छोटे छोटे पक्षी है, ये इनका शायद बड़ा भाई है, इसका विस्तृत रूप है ये। और मेरे जीवन का अंतिम समय मैं यही चाहता हूँ कि बस जीव हो मेरे आसपास, पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, प्रकृति माँ हो। और यही मनुष्य का सबसे बड़ा सुख है, कभी आगे कभी पीछे। शायद ये मुझसे बहुत प्रेम कर रहा है। कई बार तो ऐसे लगता है कि शायद किसी जन्म का इससे कोई संबंध तो नहीं। तो पुनः मेरी प्रार्थना कैंसर रोगियों से, इन्हीं पक्षियों से प्रेम करें, जीवों से प्रेम करें, वनस्पतियों से प्रेम करें। और यही प्रेम आपके शरीर में ऊर्जा भर देगा और आपके शरीर को दोबारा से मुख्य धारा में लाएगा। और ये सब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप कैंसर को हरा देंगे। आओ 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 आओ। ओम 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 ओम।
देख सकते हैं कि कैसे ये जीव भी ओम की भाषा समझता है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे शक्तिशाली मंत्र है तो ओम है। तो किस तरीके से जब ओम का जाप होता है तो बिल्कुल रुक जाता है, ध्यान से सुनता है। तो बस हे परमात्मा, मुझे इन जीवों की सेवा में समर्पित कर दे, इन वनस्पतियों की सेवा में समर्पित कर दे, ताकि मेरा जीवन सार्थक हो जाए। वंदे मातरम, जय भारत। सभी लोग अपने घर में अधिक से अधिक जीव पालें, गौ माता रखें, वनस्पतियाँ रखें, यहीं से सुख निकलेगा।